बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 8 के बताया था कि हम वही न्यूमेरिकल करेंगे वो टॉपिक से जो कि आपके 5-4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। न्यूमेरिकल बाकी रह रहे इस न्यूमेरिकल नंबर 8 4 हमने कर लिए थे। पांचवा डेट nearest mass of proton is 1.6 multiplied by 10 to the power minus प्रोटॉन का रेस्ट मास गिवन है। एट व्हाट स्पीड विल द मास गो प्रोटॉन बीट कौन से ट्रिपल हो जाए। ये जब आप स्पीड इंक्रीज करते हो गाड़ी का, उसका क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। डायलेशन जो होगी वो अप्रोक्सीमेट कंपेरेबल टू ऑफ लाइट मास इन व्हेन अ बॉडी इज मूव विद हाई वेलोसिटी। की बात मैंने, जब वेलोसिटी कंपेरेबल टू वाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट हो तो मास इंक्रीज होता है। और ये जो रिलेशन है मास डायलेशन का, वो इस r डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम नॉट रेस्ट मास है, p उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। हमें गिवन क्या है, हमें मास ऑफ प्रोटॉन मास गिवन है, हमें स्पीड ऑफ लाइट का भी पता है, और रिलेटिविस्टिक मास कितना होना चाहिए वो गुप्त स्टेटमेंट में कह रहा है, वुड बी ट्रिपल ऑफ इट्स ओरिजिनल या ऑफ इट्स रेस्ट मास pm नॉट। हमें फाइंड क्या करनी है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हमने फाइंड। अब फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें पी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, m को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से m नॉट कैंसिल हो जाएगा तो m डिवाइडेड बाय m 1/1 माइनस डिवाइडेड बाय, तो जो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर m नॉट डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा यहाँ 1 माइनस, और इसी वैल्यू इस फार्मूले में हम अब वैल्यू एम नॉट की वैल्यू हमें गिवन है डिवाइडेड बाय एम रिलेटिविस्टिक मास की हमें गिवन है, रेस्ट मास एम नॉट है, एम नॉट की वैल्यू 1 माइनस डिवाइडेड बाय साइज दैट वैल्यूज हो जाएंगी। क्या बच्चा, 1 डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस स्क्वायर ले, तो रूट को खत्म करने के लिए यहाँ हो जाएगी, और 1/3 1/9 हो जाएगा। इवन उस तरफ जाके क्या माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 एलसीएम ले, तो एलसीएम आपके पास माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 तो 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय साइज दैट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा 20 बाय सी। हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए, हमने चला जाएगा अंडर रूट लो, इस वी के ऊपर से स्क्वायर खत्म कर, तो रूट लेंगे बोथ साइड, तो अंडर 0.888 सी स्क्वायर है वो अंडर रूट में आके बन जाएगा। तो v इज इक्वल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो या स्पीड, इतनी वेलोसिटी से अगर प्रोटॉन मूव करेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा,
फुल हो जाए हमारा नेक्स्ट नंबर 6 कह रहा है एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मस्ट पार्टिकल so that its kinetic energy is 1.5 times rest in कितने स्पीड से लाइट मूव करे स्पीड ऑफ लाइट मस्ट अ पार्टिकल मूव एक पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट के कौन से हिस्से में मूव ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी है रेस्ट मास when a body is moving with relativistic speed or velocity its total energy assumed partially rest mass जो टोटल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियली काइनेटिक एनर्जी से और पार्शियली मास में क्या होना शुरू हो जाता है एनर्जी में therefore energy of relativistic body equal to mc square E की इक्वेशन यहाँ से बनी है E इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस एम तो E की वैल्यू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस एम नॉट सी स्क्वायर तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी इज 1 प्लस 1/2 कितनी होगी एट व्हाट फ्रैक्शन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 1 प्लस हाफ 1.5 times 3/2 m naught c. Put these value in kinetic equation में kinetic energy की m is equal by 2 naught c plus m here equal to m naught c square कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 1 इनको अगर आप एलसीएम ले लो 5 divided by here. Now the relative mass of the body is given by relative m is equal to m naught divided by 1 minus v square divided by c square. Put this इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज प्लेस कर ले ये जो तो क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे तो एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय सी दर्जी है होना नहीं है अच्छा दर्जी है परेशान न हो एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यूज पुट कर ली बच्चों हमने एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली इसी यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर ली और साथ सी स्क्वायर भी साथ तो 25 डिवाइडेड बाय एम नॉट स्क्वायर एम नॉट से कैंसिल हो जाएगा चलो नॉट एम नॉट हो जाएगा 1 आवर अंडर रूट 1 माइनस डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 फिर भी तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में नोमिनेटर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट तो 2 डिवाइडेड बाय विच इम्प्लाइज दैट स्क्वायर लो बोथ साइड फिर रूट खत्म हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी 4 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 20 1 उस तरफ चले जाएगा 1 बन जाएगा वही प्रूफ यहाँ से वही प्रूफ कर लो 3 डिवाइडेड बाय सी माइनस माइनस से
डिवाइड बाई आ जाएगा और बोथ साइड यहाँ से और खत्म डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाय 5 1 जो है ये 3 डिवाइड बाई सी रूट 21 5 का स्क्वायर लो 5 का स्क्वायर ले अंडर रूट के स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से भी वैल्यू ले 192 सी ऑफ लाइट नंबर 7 A metal whose work function is 3 electron एक मेटल है जिसको जिसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए 3 एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन आपको याद हो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन एनर्जी ट्राई टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लाइट के जरिए हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वेवलेंथ हमें गिवन है हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो उसकी मैक्सिमम एनर्जी फाइंड कर और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर तब वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको स्टॉप कैसे वर्क फंक्शन को डिफाइन कर रहा है मैंने डिफाइन कर लिया वर्क फंक्शन क्या होता है मैथमेटिकली वर्क फंक्शन है एफ एच वेयर एच प्लांक कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज दिस एंड एफ नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्री which the electron just is वर्क फंक्शन हमें phi इज गिवन है इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम उसको लगा लेते हैं वेवलेंथ हमें गिवन है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का गिवन है हमने फाइंड क्या करना है हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अप्लाइंग फार्मूला गिवन बाय द अबाउ थ्योरी कौन सा फार्मूला था वो वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला फाई इस फाई वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एफ नॉट एच फाई की वैल्यू प्लेस कर लो एफ नॉट हमें फाइंड करना है और एच प्लांक कांस्टेंट तो ये हमने वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एफ नॉट को एफ नॉट हमारे पास 0.7 और दूसरा वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is the difference of the energy of the incident photon work function of the this is the difference of energy incident photon जो हमने फोटोन उसमें इंसिडेंट करवाया था उसकी एनर्जी एफ के बराबर है माइनस वर्क फंक्शन तो हमने वर्क फंक्शन तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल एच एफ एस फाइव एफ कैसे फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी के फार्मूला है डिवाइडेड बाय लेम्डा ऑफ लाइट है और वेवलेंथ हमें गिवन है यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली 10 की पावर तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर ले काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी 1.144 ये सारी कैलकुलेशन बेटर से करेंगे पास काइनेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो है एनर्जी का फार्मूला है ई वही से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी नॉट फाइंड वी नॉट इज काइनेटिक डिवाइडेड बाय ई इलेक्ट्रॉन है फिर ई इज द चार्ज ऑन तो वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली उसकी वैल्यू प्लेस कर ले और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी नोन है 1.5
पावर 9, दोनों को डिवाइड कर लो तो स्टॉपिंग इक्वल टू 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। प्रॉब्लम नंबर 10, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द ब्रॉगली वेव with इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद हो ब्रॉगली वेवलेंथ हम वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ब्रॉगली ने पार्टिकल is a wave is a particle, it have equal nature, पार्टिकल के पास equal nature, इस नाम का हमने पढ़ा था चैप्टर में, नंबर 8 में। तो उस डी ब्रॉगली वेव न्यूमेरिकल है, ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव, वेवलेंथ फाइंड करनी है डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट करवाया गया है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड करके, 200 वोल्ट प्रोवाइड करके उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करवाया। हमने उसके साथ जो वेव लेंथ एसोसिएटेड होगी, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो डी ब्रॉगली ने कहा था पार्टिकल करता है इज अ वेव, तो उसके साथ जो वेव रिलेटेड है उस वेव को हम डी ब्रॉगली वेव, उसी वेव को हमने उसकी वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है। नाउ वी कैलकुलेट एम वी, हमने एम कैलकुलेट करना है। वी यूज द इक्वेशन हाफ एम इज इक्वल टू डॉट, अभी पीछे हमने जो काइनेटिक एनर्जी बताया था ना कि हमने वी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी डॉट फाइंड, तो इसी करके काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने हाफ एम वी स्क्वायर पुट इक्वल टू एनर्जी वी डॉट, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने हाफ एम पुट कर ले इजी को, और इसको सिंप्लीफाई कर ले। The Broglie hypothesis says that all matter has both wave and as well as particle nature। ये बात मैंने डिस्कस कर ली कि ब्रॉगली ने कहा था हर मैटर के पास डुअल नेचर है। The wavelength associated a particle in motion with momentum p is lambda is equal to h divided by p। This is the Broglie wave डी ब्रॉगली ने कहा था जो इसके साथ वेव लेंथ होगी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू ओवर पी, एच कांस्टेंट है, मोमेंटम है, फिर पी ये एम वी, मोमेंटम हमें पता है एम वी के बराबर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ से एम वी स्क्वायर को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, टू नॉट आ गया, वी स्क्वायर फाइंड कर ले यहाँ से, तो एम वी हम मालूम करना है पहले, तभी हम मालूम कर सके। यहाँ से वी इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड अंडर रूट में, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी डोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल टू बी अंडर रूट एम इक्वल टू, ये अंडर रूट सामने चला गया, रूट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डेल एम, दोनों साइड डेल एम से मल्टीप्लाई करो, एम भी आपके पास आ जाएगा, रूट एम, तो आपके पास पी एम वी मोमेंटम वैल्यू आ गई। अब इसी इक्वेशन को पुट वैल्यूज वी नॉट भी पुट कर ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट कर ले, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पुट कर ले, मास और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पुट, तो आप पुट कर लेंगे तो आपके पास जो मोमेंटम होगा एम वी वो बराबर आ जाएगा 76.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5। अब यही वैल्यूज एम वी की डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बेसिक डी ब्रॉगली
पुट कर ले लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, एम वी हम फाइंड कर लिया, एम वी की वैल्यू ये आई। हम दोनों को डिवाइड कर लो तो आपके पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू 0.6 आंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 इज 1 आंगस्ट्रॉम। ये बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल पिछली न्यूमेरिकल की तरह है, यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम यूज। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, वहाँ पे भी कुछ वोल्टेज गिवन है 200 था। कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है, हमने फाइंड क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फाइंड करना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लेमडा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय पी, पी की जगह एम वी पुट कर ले, पी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। उसी तरह हमने एम वी फाइंड करना है, वही सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ भी करना है। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, न्यूमेरिकल में भी हमने ऐसे ही किया था। एम वी स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तो एम वी बराबर हो जाएगा एम इंटू अंडर रूट 2 VE डिवाइडेड बाय एम। तो एम वी इज इक्वल टू इंटू एम। देखो पिछले इक्वेशन में भी यही आ रहा था, एम वी इज इक्वल टू 2 EM V0, और इसमें यही आ रहा है एम वी इज इक्वल टू 2 VM। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले, एम वी इज इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू, एम की वैल्यू भी पुट कर ले, ई की चार्ज की भी वैल्यू पुट कर, और जो वोल्टेज आपको गिवन, जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो वैल्यूज प्लेस कर, सारी की सारी वैल्यू क्लोज प्लेस कर ले तो एम वी आपके पास 38.17 और -5 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम, जो बेसिक इक्वेशन है डी ब्रॉगली की, लेमडा इज इक्वल टू एच और पी, पी जगह हमने एम पुट कर लिया, वहाँ पुट कर लेते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है, जो उसकी वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34। एम वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, जो 8.10 और -5, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 1 आंगस्ट्रॉम, ये लिखा भी है 1 आंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस। तो ये आपने ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर ली, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए चैप्टर 8 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।